नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आखिर 5006 में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है? कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने कहा था कि जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लिस्ट आएगा, आपने कहा था पति पत्नी वाला ट्रांसफ़र का लिस्ट आएगा, तो ये दोनों लिस्ट तो आ गया, तो अब जो है फाइनल मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने भी सोचा कि बात तो सही है, हमने कहा था कि ये लिस्ट दो जारी होने वाला है, उसके बाद जो है आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। तो आज हमने बात करी और पता करने की कोशिश करी कि आखिर कहाँ जो है मामला रुका हुआ है। तो जो मुझे जानकारी मिली है मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा। परमानेंट भर्ती हो, 5006 की भर्ती हो, पूरी जानकारी, सही और सटीक जानकारी आपको एजुकेशनल एकेडमी पर मिल जाती है। और एक बात और है कि जो है पोस्टिंग वाला ज़िला कौन सा होगा। देखिए, जो है परमानेंट भर्ती जो है ना, उसमें आपसे जो है चॉइस नहीं मांगा जाता है कि नहीं आपको किस ज़िला में जाना है। वहाँ पर रेंडमली आप सोचिएगा 400-300 किलोमीटर दूर जो है ट्रांसफ़र यानी पोस्टिंग कर दी जाती है। अभी हाल ही में जो है तांती तत्व वाले जो बाकी बचे हुए थे उनका बहुत दूर दूर तक ट्रांसफ़र हो गया है। तो पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसफ़र को लेकर ही बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपकी पोस्टिंग होने वाली है ना, वह जो है आपका जिला। देखिए, मान लीजिए आप हैं, आपका स्वयं का जिला हो, स्वयं का जिला मिल जाए या फिर अगल बगल का जिला मिल जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो है दूर आपको नहीं भेजा जाता है। मान लीजिए कि आप जो है सिवान जिले से आते हैं तो आपका इधर गोपालगंज हो जाएगा या फिर इधर छापरा हो जाएगा, या आप जो भी ज़िला है, आप दरभंगा से हैं तो इधर आसपास वाले ज़िले में, जिस ज़िले से भी है आपके आसपास ज़िले, या फिर जो है ये वाला स्वयं का भी ज़िला मिल सकता है। स्वयं का ज़िला में थोड़ा संभावना कम रहता है, लेकिन आसपास का ज़िला आराम से मिल जाता है। लेकिन जब परमानेंट की भर्ती आती है ना, परमानेंट में जो इतना आसानी से नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हो गया पोस्टिंग वाली बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर मामला कहाँ रुका हुआ है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही बताया था कि 2 लिस्ट जारी होने वाला है, ये वाला बात हमने कही थी, उसी वीडियो से हमने लिया है इसको। ये वाला हमने कहा था कि देरी की वजह आप लोगों को बताई थी। म्यूचुअल ट्रांसफ़र, देखिए कई तरीके से जो है एएनएम का ट्रांसफ़र होता है। एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र मतलब क्या होता है कि मान लीजिए किसी की पोस्टिंग जो है मधुबनी में है, मधुबनी, किसी के मान लीजिए पोस्टिंग कहाँ है, मधुबनी में है, और किसी का दरभंगा है, दरभंगा। तो क्या होता है ना कि मधुबनी की जो एएनएम है वो चाह रहे कि हमको दरभंगा जाना है, और कोई दरभंगा की एएनएम है वो मधुबनी आना चाहती है, तो ये दोनों लोग मिलकर आवेदन देते हैं। इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। समझ गए होंगे आप लोग। तो जो है आप हमारा जो ग्रुप है उससे आप जुड़े रहिएगा, कल को आपकी नौकरी हो जाएगी तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी संपर्क करने में आसानी होगा। ठीक है, ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया म्यूचुअल ट्रांसफ़र, तो ये लिस्ट आ गया। दूसरा लिस्ट आ गया पति पत्नी वाला। मान लीजिए किसी की पत्नी किसी दूसरे ज़िले में पोस्टिंग है, तो और उनके पति जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो उन लोगों ने इस आधार पर आवेदन दिया था कि हमारा जो है पोस्टिंग जो है हमारे पति वाले ज़िले में हो जाना चाहिए, तो इसको लेकर भी लिस्ट जारी कर दिया गया। अब जो है मुझे आज जो पता चली है उस बात में आता हूँ। मुझे जो पता चली, कहा गया कि अब जो है तीसरा लिस्ट हम जारी करने जा रहे हैं असाध्य रोग से जो पीड़ित है। कई लोग जो है ऐसी जो बीमारी होती है जो लंबी चलती है, जो है ना सर्दी बुखार वाला नहीं, लंबी लंबी जो बीमारियां होती है काफ़ी लंबे समय तक रहती है, उसे हम असाध्य रोग बोलते हैं। तो असाध्य रोग से जो पीड़ित है उनके लिए लिस्ट जारी होना है। मतलब मान लीजिए कोई स्वयं पीड़ित हो तो उसका घर के आसपास नौकरी देने की कोशिश की जाएगी। उसके परिवार के कोई सदस्य पीड़ित हैं तो भी उनके जो है घर के आसपास, मतलब उनको होम डिस्ट्रिक्ट जो है ब्लॉक आसपास के एरिया में देने की कोशिश की जाती है। तो ऐसे लोग आवेदन दिए हुए हैं, तो इनका अब लिस्ट जारी होने जा रहा है। तो मुझे जो जानकारी मिली है कि इस लिस्ट के जारी होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जा सकेगा, क्योंकि इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। देखिए, हमारा काम है जो जानकारी मिलता है वो बताना। मैं तो ऐसा कहूँगा नहीं कि रात में 8 बजे जारी हो जाएगा, ऐसा 9 बजे जारी हो जाएगा, ऐसी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। मेरे पास जो जानकारी है, सटीक जानकारी, कि ये जो है असाध्य रोग से जो पीड़ित हैं इन लोगों का जो है ट्रांसफ़र लिस्ट आना है, और उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। ये काम अनुमान है इस बात का कि इस हफ्ते में हो जाएगा।
ठीक है। तो क्या क्या कीजिएगा, सरकारी नौकरी का बात है, थोड़ा तो समय लगता है, इंतज़ार कीजिए आप लोग। और देखिए अभी ना आपके पास ना होता है कई बार एक के बाद एक मौका, तो आपके साथ भी अभी ये जो दौर चल रहा है ना बिहार में भर्ती का, ये एक के बाद एक मौके की बात की जा रही है। यहाँ पे 5006 में जो मान लीजिए किसी कारण वजह से आपका नहीं हो पाया, आप कम नंबर थोड़ा सा लेके आएँ, तो ऐसा नहीं कि अब मौका 2 साल बाद मिलेगा, 4 साल बाद मिलेगा, अगला मौका जुलाई में मिलेगा आपको। या मान लीजिए आपको इसमें नौकरी हो गई तो भी आपका तो काम इससे चलेगा नहीं, 16-17 हज़ार रुपये से कैसे काम चल पाएगा आपका। आपको तो कम से कम 46-47 हज़ार रुपये चाहिए, 50 हज़ार रुपये चाहिए आज के दौर में। तो जो है इसके लिए भी आपको जुलाई में मौका मिलेगा। तो ये इसमें नौकरी हो गया, रिजल्ट हो गया, तो अपने आप को वहीं पर मत रोक लीजिए, अपने आप को वहीं पे मत रोकिए। आप अपने आप को कोशिश कीजिए कि हमारा जो टारगेट है परमानेंट एएनएम की भर्ती, उसके तरफ बढ़िए। तो देखिए चाहे आपका इसमें हुआ है ना हुआ है, आप लोग दोनों लोग, जो लोग का हुआ ना हुआ, आप लोग परमानेंट बैच के बारे में सोचिए, परमानेंट जो है भर्ती के बारे में सोचिए, जो कि बीटीएससी ने लिस्ट जारी कर दिया है, बीटीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। उस कैलेंडर में कहा है कि हम जो है जुलाई में इस भर्ती को जारी कर देंगे और फिर इस भर्ती को कंटिन्यू कराएंगे, जिसमें आपको सीटों की संख्या 8000 से ज़्यादा होगी, 8900 प्लस 9000 के आसपास इसमें सीटों की संख्या होने वाली है। बहुत अच्छी भर्ती है एक तरीके से कहेंगे, और आप अपने आप को बहुत मतलब ना खुशकिस्मत वाला समझिए कि एक के बाद एक मौका मिल रहा है। नहीं तो कई लोग एएनएम की जो है एएनएम का कोर्स कर लेते हैं और 3-4 सालों तक मौका नहीं मिलता, आपको एक ही साल में 2-2 मौका मिलने जा रहा है। तो जो है इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ इसके लिए आपको पूरे बिहार में सर्वाधिक टेस्ट लेने वाला, सर्वाधिक सही तरीके से पढ़ाने वाला अगर हम बात करें ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म की, तो एजुकेशनल एकेपी है। अभी हाल ही में जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था, तो हमने एक जो है एक टेस्ट का आयोजन किया था, इसमें पूरे बिहार से अभ्यर्थियों ने भाग लिया। ये देखिए, ये वाला आप देख रहे हैं, पूरे अब बिहार से अभ्यर्थियों ने भाग लिया। और इसमें से हमने कहा था कि देखिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन सब सिस्टम है तो किसी को बुला कर पुरस्कृत करना बड़ी मुश्किल है। तो हमने कहा कि ठीक है, जो लोग भी इसमें 1, 2, 3 रैंक लेकर आएंगे अपना, हम उनको जो है फ्री में अपने तरफ से सारी क्लासेस कर देंगे, और हमने कर दिया। तो इस तरीके से भी आपको हमारे यहाँ आप जुड़िएगा तो बहुत सारे मौके आपको मिलेंगे। फ़िलहाल आपके लिए सबसे सही बात मैं बताऊं तो आप परमानेंट भर्ती की तरफ अपना ध्यान को केंद्रित कर लीजिए, फोकस कीजिए उस पर कि जो है ये 5006 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप रह जाते हैं किसी कारण वजह से तो आपका परमानेंट भर्ती छूटे नहीं आपसे, क्योंकि इसके बाद कब भर्ती आएगी कोई नहीं जानता है। हमारे यहाँ जो बैच मिलेगा आपको पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिल जाता है मात्र 699 रुपये में। सोचिए कि 1 साल का कोर्स की वैलिडिटी हो और मात्र 699 रुपये में आपकी तैयारी हो जाए, तो ये समझिए कि कितना मतलब सही बात होगी और कितनी अच्छी बात होगी। तो ये इसके लिए आप जो है मतलब ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, कई लोगों के मन में आ जाता है कि हमें कैसे ज्वाइन करें। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से एजुकेशनल लेके भी सर्च कीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। इतना भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है आपको जो हमारा एजुकेशनल एकेपी एप्लीकेशन के बारे में, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, या फिर जो नंबर दिया गया है ना 72 899 59 436 पे आप कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप पे मैसेज लिख के भेज दीजिए कि हमको बिहार एएनएम की तैयारी करनी है। आपको प्रॉपर गाइड मिल जाएगा, पूरी जानकारी, पूरा टेस्ट, सब कुछ आपको एजुकेशनल एकेपी के साथ। सबसे बड़ी बात, आपको प्रॉपर गाइडेंस भी यहाँ मिलेगा कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या नहीं, मतलब कोई भी समस्याएं आएगी आपको फॉर्म भरने से संबंधित, तैयारी से संबंधित, तो आपको जो यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी। कई ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं हैं, पैसे की भी दिक्कत है, वो 500-600-700 रुपये नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए भी है कि हमारे यहाँ जो है डिस्काउंटेड पे, या आप कहिए तो फ्री में, अगर किन्हीं के मम्मी पापा नहीं है और पैसे की दिक्कत है तो फ्री में भी क्लासेस हम देते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है पैसा ही सब कुछ है हमारे लिए। तो आप पढ़िए, मन से पढ़िए, तैयारी कीजिए और परमानेंट की तरफ आगे बढ़िए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। और 5006 में हमने आपको बता दिया कि जो एक लिस्ट इसमें जारी होना है, असाध्य रोग से जो पीड़ित है उनके बाद से आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।